वो तस्वीर देखी नगला हुकम सिंह से, दिल दहलाने वाली तस्वीर थी कि जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित नगला हुकम सिंह में किस तरीके से 4 मंजिल जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है। वही बात करें तो आज हम जेवर में मानक चौक पे पहुंचे हैं। जो लेबर या मिस्त्री जो सेटरिंग का काम कर रही थी, वो मानक चौक से बताई जा रही है। पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मानक चौक से ही हमारे साथ मौजूद हैं और मलबा पूरी तरह से हटाया जा रहा था। तकरीबन 9-10 बजे तक लगातार बुलडोजर लगी रही मलबा हटाने को और पूरी तरह से जो लेंटर है वो काटा जा रहा था और सवाल ये था कि जो लोग उसमें दबे हुए थे वो सुरक्षित निकले, मगर 4 लोगों की डेड बॉडी उसमें से निकली थी। उसी मोहल्ले में पहुंचे हैं, लगातार हमारे पास फोन पहुंच रहे थे, तो लाजमी बात है हमारा आना। क्या थोड़ा सा बताइएगा, 4 जो शख्स थे बलवे में जो डेड बॉडी उनकी निकली है, इसी मानक चौक से हैं चारों? जी, 3 डेड बॉडी इसी मानक चौक से हैं और चौथा हमारे यहाँ रिश्तेदार थे, हमारे भाई साहब 1 लाख का उनके दामाद थे, हाँ। जिनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। पोस्टमार्टम से ही उन्हें उनके गाँव हाँ। कलसीना पहुँचा दिया गया है। हाँ। वो कलसीना गाज़ियाबाद के रहने वाले थे। बाकी 3 बच्चे जो है वो हमारे ही हैं। हाँ। एक जो कल पुष्टि हो पाई थी उसकी 2 ढाई बजे करीब जो जीशान लड़का एक्सपायर हो गया था, हाँ। उसको अभी भी कब्रिस्तान ले जाया गया है। हाँ। अभी हम लोग शामिल होने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आप आए हमारे मोहल्ले में हाँ। और हमारे दिल की भावनाएँ आप पहुँचा रहे हैं प्रदेश सरकार तक। बिल्कुल। तो मैं आपका धन्यवाद क्योंकि यहाँ करता हूँ। बताया जा रहा है मानक चौक पे जो काम कर रहे थे नगला हुकम सिंह में, उसी बिल्डिंग में 2 भाई सगे बताए जा रहे हैं इसी मोहल्ले से। जी, ये दोनों सगे भाई हैं और मेरे भतीजे ही हैं। हाँ। मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद है। हाँ। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा शाकिर है जो हाँ। एक्सपायर हो गया, उसके 6 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ जवान हैं, हाँ। जिनके लिए वो देखो यहाँ मज़दूर तबका है तो मेहनत मशक्कत करके ही कमा खाता है। हाँ। लेकिन जहाँ मैं थोड़ी-सी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ठेकेदार लोग जो हैं, जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, हाँ। बिल्डिंग अमानक, हाँ। जिसके मानक का कोई तरीका ही नहीं था हाँ। और वो अभी तरीके से बनाई जा रही थी। हाँ। उस बिल्डिंग में ऐसे मज़दूर आदमी को नहीं जानकारी होती कि ये बिल्डिंग किस तरीके से बन रही है। हाँ। और अचानक ये हादसा होने के कारण में बिल्डिंग के मानक सही तरीके से नहीं बनना। हाँ। तो उसमें मैं मौके पर पहुँचा हूँ, मैं वहाँ से रात को 12:30 बजे इन बच्चों को निकलवा करके पोस्टमार्टम के लिए हम ले गए हैं। पहले पोस्ट ऐसा भी तो हो सकता था कि पता होने के बावजूद भी वहाँ काम कर रहे हैं, हालांकि मिस्त्री थे वो, अगर सही मानक से अगर मकान नहीं बन रहा था वो, तो जरूरत क्या थी बनाने की? देखिए, ये ज़्यादातर क्या काम चल रहा है कि हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट होने की वजह से गाँव-गाँव में मुआवज़ा दिया जा रहा है और उस मुआवज़े के कारण लोग बस ऐसे ही पीला ईंट का इस्तेमाल करके बिना कॉलम के ये लोग मकान बना रहे हैं और कोई भी किसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं होता, किसी इंजीनियर का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसमें। तो इस तरीके से हादसे लगातार होते चले आ रहे हैं। एक हादसा पहले भी हुआ था यहाँ अपने सारौल गाँव पे, उसमें एक लड़का हमारा वो भतीजा है, इसका भाई था, भूरा, जो पहले एक्सपायर हो चुका है इसी शैटरिंग के चलते। तो मैं प्रदेश सरकार कैटरिंग का काम था। जी, जी। और मैं ये चाहता हूँ कल मौके पर एसडीएम महोदय भी थे वहाँ पे, एसडीएम प्रशासन पूरा प्रशासन था वहाँ। पूरा प्रशासन था। हम भी लगातार वही मौजूद थे, जी, अपनी जी, जी, आंखों जी। से वो दृश्य देख रहे थे। जी। लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है रेस्क्यू करने की भी काम कर रही थी, क्योंकि लोगों को कैसे कैसे सुरक्षित निकाला जाए लोगों को। आपको बताऊँ परविंदर भाई, पहले पुलिस प्रशासन ने थोड़ा-सा जो यहाँ की जनता गई हुई थी हादसे का सुनने के बाद में, तो वहाँ बहुत सारी पब्लिक जम इकट्ठी हो गई। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ फेल थी। अगर हम लोगों की मदद या हम लोगों के बच्चे वहाँ से काम नहीं करते, रात भी हम लोगों के बच्चों ने मैं खुद रहा हूँ वहाँ 12:30 बजे तक, बच्चों को निकलवाने के टाइम तक। तो जिसका जो था, जैसे मिला उसको वो लेकर के भगा है और कितने लोग उसके अंदर दबे हुए हैं, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एक एक आदमी भविष्य मतलब अभी भी आशंका है जी, जी, जी। उसमें दबने की। जी हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो है एमपी की लेबर भी कितना मलबा हटा, तकरीबन आप बता रहे हो 10-11 बजे तक मलबा हटाती रही बिल्डोजर के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से, एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से, मगर अभी फिलहाल में क्या सिचुएशन है वहाँ की? बात करें अभी सिचुएशन ये है परविंदर जी, हम तो अपने डेड बॉडियाँ लेकर वहाँ से चले आए थे। पहले तो हम लेकर के हॉस्पिटल गए ताकि देखो आशा रहती है कि हमारा कोई बच्चा, भाई, बेटा, सबके दिल धड़कते हैं कि शायद इसके अंदर साँस हो, ईश्वर की कोई कृपा बन जाए। तो उसके बाद में जब डॉक्टरों ने डेड घोषित कर दिया तो पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन मजबूरी थी कराना, उनको ले गए पोस्टमार्टम के लिए, तो हम लोग वहाँ बस इतने ही बच सके। तकरीबन उम्र की बात करें तो उम्र को थोड़ा सा बताइएगा कि कितनी कितनी उम्र थी जिनकी डेड बॉडी उस मलबे के नीचे से मिली थी? वही जीशान जीशान की उम्र तो लगभग ऐसे है 22 साल हाँ। और हमारे जो शाकिर हैं उनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है और छोटा बच्चा अभी उसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल होगी। हाँ, 19 से 20 कामिल साल। जी। हाँ।
तो इन तीनों अभी आपने देखा है, आपके सामने डेड बॉडी है, एक कब्रिस्तान के लिए ले जाया जा चुका है। बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को सेफ निकाला गया था, इसी मोहल्ले से बताए जा रहे थे। कितने लोग सेफ निकले थे उसमें से बात करें तो? उसमें मैं बताऊँ आपको, जब हम लोग मौके पर पहुंचे थे तो सेफ कोई बंदा निकल नहीं पाया उसके अंदर से, क्योंकि जो लोग पहले से निकल गए थे उसमें से बिल्डिंग को चलते, वो ही सेफ बच पाए हैं, बाकी कोई कितने लोग थे, कितने लोग निकले? उसके अंदर से जो है 5 से 4-5 लोग थे जो चार पहले पांच आ गए लोग थे बाहर। इसी मोहल्ले से थे वो? इसी मोहल्ले से ही है हाँ। और कैलाश हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है उनका। प्रशासन भी आपके बीच पहुंचा है, सचिव है संजय सिंह, वो भी आपके बीच पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, उन्होंने भी पूरी मदद करी हमारे साथ और हमारी जनता ने भी पूरी मदद करी है। वैसे प्रशासन की कोई इसमें कमी नहीं है। मेरा कहना ये है, एसडीएम साहब से ही डिमांड है हमारी कि जितने भी इलीगली कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, एसडीएम साहब की देखरेख में, यहाँ तक है कि जेवर में प्लॉटिंग में बिल्डोजर डेली वेज चलता है, ये हर दूसरे महीने में, तीसरे महीने। जब एसडीएम साहब की देखरेख में बिल्डोजर बड़ी बिल्डिंग गिराता है बनी बनाई प्लॉटिंग में, तो एसडीएम साहब का ये बिल्डोजर इन्हें क्यों ना रोक रहा है? जो गरीब मजदूर अपने पेट भरने के लिए मजदूरी करने जा रहा है, वो मौत सर बांध के लेके आ रहा है, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी जिम्मेदारी एसडीएम साहब लेंगे। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित जो भी किसान हैं, उनको लगातार अवेयरनेस भी दी जा रही है, उनके पास ऑलरेडी नोटिस भी दिए जा रहे हैं, आपको पता है? एक बार बताइए, जब नोटिस के बावजूद फिर भी बनना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एसडीएम साहब की, कि नोटिस भी दिया गया तो बना क्यों ये? जब एक बार बताइए, एसडीएम के बिना ऑर्डर की एक गाड़ी चौराहे पे करके नहीं निकल सकती। जब एक गाड़ी नहीं निकल रही, वहाँ पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई 4 मंजिल, ये कौन सा तरीका है? कौन सा कानून है? कौन सा नोटिस है? क्या हुआ उस नोटिस का? तमाम ऐसे किसान थे जिन्होंने अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई गई थी, नोटिस देने के बाद में भी उनके ऊपर केस भी हो चुका है, आपको पता है? ऐसा केस हो चुका है तो वो अदालत में जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये जो मामला है ना, ये मामला एसडीएम साहब की देखरेख में, और इसका जवाबदेही एसडीएम साहब की होगी। और ये जो 5-6 बच्चे मरे हैं ना, और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी भी जिम्मेदारी एसडीएम साहब लेंगे, ठीक है? जो केस हो चुका है उससे अब अदालत निपटेगी, अदालत का काम है। और इसका भी ना जो राहत कोष है एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब वो बताएंगे अपनी देखरेख में कि हम इन छोटे बच्चों के लिए करेंगे क्या। इतनी बड़ी घटना हुई है कल नगला हुक्म सिंह में, मतलब कह सकते हैं 4 मंजिल जो मकान है वो धड़ाम से गिरा है, उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? गौतम बुद्ध नगर का पूरा प्रशासन हो, रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे लोकल लोग हैं, उनके द्वारा भी पूरी मशक्कत की गई कि लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए। तो ये मानक चौक की तस्वीर है, और वो भी आपको तस्वीर दिखाई हमने कि किस तरीके से आप देख सकते हैं, एक ही घर से 2 सगे भाई भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पीएम होके इनकी डेड बॉडी इनके घर पर पहुंच चुकी है, और यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से शोक का माहौल जेवर के अंदर बना हुआ है, और सबने जो शोक है वो जताया है कि इतनी बड़ी जो घटना है आखिरकार हुई तो हुई कैसे। तो ये सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन, और उनका कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जो भी दोषी पाया जाए। तो तस्वीर आप देख रहे थे जेवर से, मानक चौक से। तस्वीरों को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। राजकुमार के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।